हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का तीसरा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल्स को फोड़ने वाले हैं बुरी तरीके से और इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं और उनके सारे कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से रीड करने वाले हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ शैलेश ठाकुर और हम आपके लिए रोज़ कोई न कोई नॉलेज की वीडियो लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्लास 8 का चैप्टर आपका जियोमेट्री कैटेगरी मैंने अभी एक शब्द वर्ड कहा मैथ के अंदर में। कैटेगरी का मतलब क्या होता है? मैथ्स को ना कई कैटेगरी में बांटा गया है, कई सारे हिस्सों में बांटा गया है अलग अलग टाइप के। जिस तरह की हम पढ़ाई करते हैं मैथ में उसकी वो उस कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि जब हम कोई मैथ का सवाल या मैथ की पढ़ाई कर रहे हैं, किसमें लाइंस के बारे में, कर्व्स के बारे में, शेप्स के बारे में, इनके बारे में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं जियोमेट्री। तो ये हमारा जियोमेट्री कैटेगरी का एक चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल्स। और ये जियोमेट्री आगे चल के थोड़ी मुश्किल होती जाएगी आपके लिए, क्योंकि बड़ी क्लासेस में इनकी कॉन्सेप्ट्स हैवी हो जाती हैं और नई नई चीज़ें आती जाती हैं। तो आपको ये जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं इनको कवर अप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे जो चैप्टर है हमारा, पहले हम चैप्टर के नाम पे अगर फोकस करें तो उसका है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल्स। तो चैप्टर का नाम है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप समझ सकते हैं, दोनों में ही आपको मैं समझाऊंगा। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल्स क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना और क्वाड्रेटरल्स का मतलब होता है चतुर्भुज। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल्स, चतुर्भुज को समझना। मतलब इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ चतुर्भुज को समझ रहे हैं। ठीक है जी, तो चतुर्भुज को समझना। उसके बाद ये चैप्टर का नाम है और हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। पॉइंट्स के बारे में क्या क्या सीखना है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्वाड्रेटरल्स। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमें सीखने वाले हैं, मतलब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल जान जाएंगे। इससे दोस्ती कर लेनी है बिल्कुल, फ्रेंडशिप इस चैप्टर के साथ में। तो हम इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे। सेकंड पॉइंट इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटरल्स। कितने तरह के क्वाड्रेटरल होते हैं? ठीक है, क्वाड्रेटरल चैप्टर चतुर्भुज है, चार भुजाओं से मैं बहुत तरह की शेप बना सकता हूँ। जैसे कि अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटरल से हम बहुत तरह की शेप्स बना सकते हैं। हमारा पहला शेप ये भी हो सकता है, क्वाड्रेटरल से हमने ये बनाया। शेप हमारा एक स्क्वायर भी हो सकता है। एक शेप हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, और भी हम शायद जैसे एक है, अगर हम ध्यान दें तो एक चीज़ हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग का शेप भी क्वाड्रेटरल टाइप का ही होता है। क्वाड्रेटरल मतलब चतुर्भुज। चतुर्भुज 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 मतलब चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला आकृति। चार भुजाओं की अगर आकृति के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज हमने देखा कई तरह तरह के होते हैं। अब चतुर्भुज क्या है? अगर मेरे से कोई पूछे कि भैया बताओ क्वाड्रेटरल्स क्या होता है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको? मैं एक सिंपल सी भाषा ये कह सकता हूँ कि एक ऐसी आकृति या एक ऐसा शेप जो कि पॉलीगन होता है, जो कि पॉलीगन का एक हिस्सा है, जो कि खुद पॉलीगन होता है। ठीक है, तो पॉलीगन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं इसको हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी हमें ये चेक करना है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। चतुर्भुज एक ऐसी आकृति जिसकी कितनी भुजाएं हों? चार भुजाएं। एक ऐसी आकृति हुई जिसकी चार भुजाएं हों, चार कोण हो, चार एंगल हो और दो डायगोनल्स हो। डायगोनल्स किसे कहते हैं? जब ये डायगोनल्स होते हैं हमारे अपोजिट साइड के वर्टिसेस को अगर हम मिलाते हैं, लॉन्ग वर्टिसेस को, तो ये क्या होता है? हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटरल अंदर में डायगोनल बन जाता है। ठीक है, तो दो डायगोनल होने क्या क्या हुआ केस? सबसे पहला केस फर्स्ट, फोर साइड्स
केस 2 4 एंगल्स और केस 3 2 डायगोनल्स। ठीक है जी। तो हमें इसके अंदर में ये सारे केसेस देखने हैं, तभी ये एक क्वाड्रेटरल होगा। समझने वाली चीज़ है कि क्वाड्रेटरल का चतुर्भुज जो 4 भुजाओं से मिलके बना हुआ है और उसके अंदर में 4 एंगल्स हैं और क्या है, 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है जी। और एक बंद आकृति होती है, क्लोज शेप। ठीक है। तो आगे हम स्टडी करें तो उसका अगला टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स। कितने तरह के कर्व्स होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं। सम ऑफ थ्योरम, कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे जो किससे जुड़ा हुआ है, क्वाड्रेटरल से, रिलेटेड टू क्वाड्रेटरल से जुड़ा हुआ है, मतलब चतुर्भुज से जुड़े हुए कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे जो कुछ कहते हैं, जो मतलब नियम कह लो आप, थ्योरम कह लो, सब एक ही होता है। ठीक है। अब जैसे कि एक इसके अंदर थ्योरम है एंगल सम प्रॉपर्टी, जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी नाम से पता चल रहा है एंगल के सम्स की कुछ प्रॉपर्टी होने वाली है। एंगल्स को जोड़ने पर कुछ ऐसा सिस्टम होने वाला है जो हमें बताया जाएगा कि एंगल्स को जोड़ के कुछ निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वन, आगे टॉपिक पे चलें। व्हाट आर क्वाड्रेटरल्स? क्वाड्रेटरल्स क्या है? क्वाड्रेटरल्स क्या है? अभी हमने देखा कि क्वाड्रेटरल्स क्या होता है, 4 भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति, 4 भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति जो कि बंद हो और जिसके 4 क्या हो, एंगल्स हों और 2 डायगोनल्स हों, तो इन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेटरल्स। ठीक है। जैसे कि इसके अंदर भी क्या है, 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 2 डायगोनल हैं, ध्यान से देखिए, और 4 एंगल है। ये 90 डिग्री के बनेंगे एंगल, 90 डिग्री के। इनके अंदर में भी हैं 1 2 3 4, और इनके ऊपर भी यहाँ पे 2 डायगोनल बनेंगे हमारे, और 4 एंगल हैं यहाँ पे। ठीक है जी। इसके अंदर भी हमारे देखो 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, और देखिए 4 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 एंगल बने, और डायगोनल्स क्रिएट करने हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है, जो इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, ये मेरे 2 डायगोनल बन गए। ठीक है। तो 4 साइड होनी चाहिए, 4 एंगल होने चाहिए, 2 डायगोनल होना चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटरल। चलिए इसको इंग्लिश में एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्वाड्रेटरल्स आर वन टाइप ऑफ पॉलीगन। यह एक तरह का पॉलीगन होता है। ठीक है। कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, जी पॉलीगन क्या होता है? आगे तक बने रहिए, इन सारे टॉपिक्स को हम बहुत ही बेसिक से कवर अप करने वाले हैं, जिससे आप इनसे जुड़े हुए कोई भी सवाल अगर आपके पेपर में आते हो तो आप उन्हें छोड़ोगे नहीं बिल्कुल। ठीक है। तो क्वाड्रेटरल्स आर वन टाइप ऑफ पॉलीगन, एक पॉलीगन का टाइप है विच हैज़ 4 साइड्स, जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टेक्स होती हैं। वर्टेक्स क्या होती हैं? इन्हें वर्टिसेस बोलते हैं, जिनसे जुड़ के ये पूरा बना हुआ है। देखिए मैंने वजह से मान ली 4 वर्टेक्स खींच लिए और इनको आपस में जोड़ करके क्या बना दिया, एक चतुर्भुज, क्वाड्रेटरल। ठीक है जी। तो चलिए एक क्वेश्चन और जो हमारे बच्चों के मन में आ रहा है उसको कवर अप करते हैं। क्या है वो? व्हाट इज पॉलीगन? व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक आकृति होती है, पॉलीगन एक आकृति होती है जो कि स्ट्रेट लाइन से बनी होती है और बंद होती है। स्ट्रेट लाइन से बनी होती है और बंद होती है। क्या मतलब? जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, क्या ये पॉलीगन है? तो इसका सही उत्तर है भैया, ये पॉलीगन नहीं है। चलिए अगर थोड़ा सा और इसको समझें अच्छे से, तो एक तो ना पॉलीगन होने का कारण, सबसे पहले इसके अंदर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, पूरी गोल शेप है। दूसरा ये बंद है। तो पॉलीगन कब होगा? कोई भी चीज़ पॉलीगन कब हो सकती है, यहाँ नोट करते हैं इसको। पॉलीगन होने के लिए क्या क्या चाहिए? पॉलीगन होने के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए? पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्लोज्ड, बंद होना चाहिए। दूसरी चीज़ होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन से बनी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन से बनी होनी चाहिए।
एक तो क्लोज होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन से बननी चाहिए। जैसे कि ये शेप अगर आप देखें तो ये एक पॉलीगन है, क्योंकि ये देखिए क्लोज है, बिल्कुल बंद है, और क्या है, स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है। ये सारी लाइन सेगमेंट्स इन सब से बनी हुई है, तो इन्हें बोलेंगे। कोई भी आप ऐसा शेप बना सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन से जो बनी हो, और आप इसे पॉलीगन कह सकते हैं। ठीक है जी, तो आप पता चला आपको इसको पॉलीगन क्यों कहते हैं। ये एक तरह का पॉलीगन है जो कि आपका क्वाड्रेटल है। पॉलीगन में क्या है, क्वाड्रेटल है, क्योंकि ये देखिए ये कैसा है, कितने साइड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 साइड का शेप है ये, तो इसे बोलेंगे हेक्सागन। पढ़ा होगा आपने, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ठीक है, जितनी साइड्स होती हैं उस हिसाब से इसमें लास्ट में गन शब्द का प्रयोग हो जाता है, और वो चीज़ जो ऑक्टागन मतलब 7 साइडों से मिलके बना हुआ ऑक्टागन। पेंटागन ये 5 साइड से मिलके बना हुआ, 5 अगर साइड है तो पेंटागन। ठीक है जी, तो इसको हम और अच्छे से आगे देखेंगे, ये बस आपके जनरल आइडिया के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको बताया। तो क्या होता है क्वाड्रेटल, क्वाड्रेटल जनरल एक तरह का पॉलीगन होता है जो जिसके पास 4 भुजाएं होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं और 4 वर्टिक्स होते हैं। ये भी आप लिख सकते हो। क्या और क्या हो सकती है, केस 4 और क्या हो सकता है, 4 वर्टिसेस, वर्टिक्स, 4 वर्टिक्स होते हैं। ठीक है जी, बिना वर्टिक्स के तो कोई चीज़ बन ही नहीं सकती। ये वर्टिक्स हैं इनके 1 2 3 4, जिनको आपस में जोड़ दिया गया तो ये एक बन के तैयार रेडी हो गया। ठीक है जी, तो अब आगे की और अगर बढ़ें तो हमने क्वाड्रेटल्स को कवर कर लिया है। आई होप ऑल अंडरस्टैंड कि क्या होता है क्वाड्रेटल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी को भी थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और अगर आपको मैथ के सिलेबस के रिगार्डिंग भी और वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम ज़रूर आपके लिए उस पर वीडियो लेके आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 4 भुजाओं का जो 4 भुजाओं की जो आकृति है, ये हमेशा एक जैसी दिखाई नहीं देती, अलग अलग शेप में दिखाई देती है। जैसे ये यहाँ पे मैंने बनाया तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया, यहाँ बनाया तो एक स्क्वायर बन गया, एक वर्ग बन गया, यहाँ आयत बन गया। ठीक है जी, यहाँ पे अगर मैंने बनाया, यहाँ पे पतंग बन गया 4 भुजाओं से। अगर मैं यहाँ बनाऊँ, यहाँ एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो ये बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, ये सभी अलग अलग तरह के भी होते हैं। 4 भुजाओं से हम जितने तरह के शेप बना सकते हैं जो स्ट्रेट लाइनों से बनी होती हैं, उनको हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या क्या देखना है हमें। टाइप ऑफ क्वाड्रेटल्स के अंदर में किसके ऊपर, किस चीज़ के बेस पे, मतलब जब हम किसी चीज़ को बांटते हैं तो किसी न किसी आधार पे बांटते हैं कि भैया इसमें ये दिक्कत है, इस वजह से मैंने इसको इस चीज़ से अलग कर दिया। ये प्रकार बताते हैं कि ये इस चीज़ से किस वजह से अलग है। तो इसी तरह कि अगर हम क्वाड्रेटल्स को अलग करना चाहते हैं तो किस बेस पे अलग करते हैं, साइड के बेस पे। साइड्स के बेस पे क्यों, साइड्स मतलब भुजाओं, भुजाओं के बेस पर और एंगल्स के बेस पर इन्हें अलग अलग हम करते हैं। ठीक है, इस तब जाके इनके इतने प्रकार आ पाए हैं। तो अलग अलग साइड्स के बेस पे कैसे, साइड के बेस मीन्स कि साइड कई बार क्या हो सकते हैं, चारों साइड बराबर हो जाए, कई बार 2 साइड बराबर हों, कई बार 2 डिफरेंट अपोजिट साइड जो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हों, कई बार अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हों। ठीक है, संपाती हों। तो बहुत सारे केसेस हैं, और क्या पता कई बार एंगल्स, सारे एंगल्स इक्वल हों इस वजह से, कई बार एंगल्स आमने सामने के बराबर हों इस वजह से। तो सारी चीज़ों को हम एक एक करके नोट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा है वो है ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म, नेक्स्ट वन इज काइट, दूसरा है। इन सब के बारे में भी हम डीपली पढ़ेंगे। ट्रेपिज्म, उसके बाद है काइट। काइट पतंग का शेप जो होता है आपका, वो भी चतुर्भुज में होता है। पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सारे शेप्स 4 भुजाओं से बने हुए हैं और ये अलग अलग बेस पे डिफाइन है। चलिए एक एक को अच्छे से देखते हैं। ट्रेपिज्म, ट्रेपिज्म क्या होता है? ट्रेपिज्म एक 4 भुजाओं का 4 भुजाओं से बना हुआ एक आकृति है। ये देख सकते हैं आप। ट्रेपिज्म क्या होता है? 4 भुजाओं से बनी हुई एक आकृति, एक
2 3 4। ठीक है जी। तो अगर हम इस पे ध्यान दें तो हमारे ये जो लाइन है, ऊपर वाली जो एक लाइन है और नीचे वाली जो भुजा है, दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, संपाती हैं। ये दोनों आपस में संपाती हैं। तो बस यही है ट्रेपेज़म के बारे में कि ट्रेपेज़म में जो दो साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं आपस में। अच्छा, ये और ये पैरेलल है क्या? ये दोनों क्या हम कह सकते हैं ये दोनों पैरेलल हैं? नहीं कह सकते। कारण क्योंकि ये पैरेलल होने का मतलब है कि वो आपस में एक दूसरे को काटे नहीं। ये कभी एक दूसरे को आपस में नहीं काट सकते। ये इधर बढ़ती जाएगी, ये इधर बढ़ती जाएगी, तो ये इसको काट ही नहीं सकती। लेकिन ये इसको ज़रूर काट सकती है, क्योंकि ये इधर की तरफ बढ़ेगी और ये इधर की तरफ बढ़ेगी और यहाँ पे एक दूसरे को काट देंगे। तो ये एक पैरेलल नहीं है। तो बस फ्रंट की जो अपोजिट साइड है, वही सिर्फ पैरेलल होंगी, तो तब बोलेंगे इसे ट्रेपेज़म। ट्रेपेज़म क्या हुआ? 2 साइड्स आर पैरेलल, जब दो साइड्स क्या हो? पैरेलल हो। अगली चीज़ है काइट। ठीक है, काइट के बारे में पढ़ेंगे। काइट के बारे में पढ़ेंगे तो वैसे हमें नीड नहीं है, क्योंकि हर घर में लोग पतंग उड़ाते हैं। आप सबको पता होता है काइट्स के बारे में, मोस्टली सब लोग जानते हैं किस तरह का शेप होता है। 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है ये भी, और ये कुछ इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, आप सबने देखा होगा। तो इसमें होता क्या है कि इसके जो ये वाला साइड है वो इस साइड के बराबर होता है, ये साइड इस साइड के बराबर होता है, और ये साइड इस साइड के बराबर होता है। और ये जो आपस में जो साइड है, ये जो दोनों आपस के साइड बराबर है, इन साइड्स को बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड बोलते हैं इन्हें। और ये जैसे यहाँ ये देखिए, दोनों आपस में ये एक ही पॉइंट से जुड़े हुए, दोनों के दोनों एक ही पॉइंट से जुड़े हुए दो भुजाएं हैं। देखिए इसी पॉइंट पे ये भी आ रहा है, इसी पॉइंट से, इन्हें बोलते हैं एडजेसेंट। जब एक ही पॉइंट से दो साइड्स जुड़े होते हैं और वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, या एक ही पॉइंट से दो साइड अगर जुड़े होते हैं, उन्हें बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड ये दोनों क्या है? इक्वल है। यहाँ पे भी ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपने पतंग को अगर देखा होगा तो वो कुछ इसी शेप के होते हैं। ठीक है जी। तो हम इसके अंदर सीधा लिखेंगे कि 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट। 2 पेयर मीन्स जोड़ा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। 2 पेयर का मतलब 2 जोड़े। पहला जोड़ा तो आपका ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया। तो दोनों जोड़े जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, 2 पेयर किसी एडजेसेंट साइड के ऑफ द सेम लेंथ, जिनकी लेंथ क्या होती है? सेम होती है। एडजेसेंट साइड की लेंथ क्या होती है? सेम होती है। ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया होगा, काइट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब पैरेललोग्राम के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम जो हमारा मेन टॉपिक है फर्स्ट वाले 3.1 में हमारा, इसी के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो पैरेललोग्राम की 2 पेयर्स ऑफ साइड्स। पैरेललोग्राम क्या कहता है कि क्या पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का शेप होता है। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बना के दिया था, तो बताया था आपको मैंने पैरेललोग्राम के बारे में। फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम का शेप कुछ इस प्रकार आता है। देखिएगा, हमने एक लाइन खींची, इसके पैरेलल एक लाइन खींची, इसकी पैरेलल एक लाइन खींची, और ये जो है एक यहाँ लाइन आ गई, एक यहाँ। अब आप इससे क्या नोटिस कर पा रहे हो? इसे देख करके, इसे देख के हम ये नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो लाइन है और ये लाइन, दोनों की दोनों जो साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। क्या है? पैरेलल। ठीक है। और ये दोनों भी पैरेलल कह सकते हैं हम, आपस में हैं। बट और एक और चीज़ कह सकते हैं, ये दोनों बराबर भी हैं, और ये दोनों भी बराबर हैं। एक तरह से रेक्टेंगल है, जैसे टेढ़ा हो जाता है ना रेक्टेंगल, वैसे कुछ है कि नहीं? तो जब रेक्टेंगल को आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे तो उसे पैरेललोग्राम बोल दो, इजी है। ठीक है। तो ये साइड इक्वल होता है, ये साइड इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि 2 पेयर्स ऑफ साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ साइड्स, ठीक है, एंड अपोजिट साइड इक्वल। 2 पेयर्स ऑफ साइड जो होते हैं, दोनों के दोनों इक्वल हैं और पैरेलल भी होते हैं।
ठीक है। और क्या है, ये दोनों के दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है और पैरेलल भी है। ठीक है जी, ये दोनों पैरेलल है और इक्वल है, ये दोनों भी पैरेलल हैं और इक्वल है। ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर के बारे में तो सभी जानते होंगे, फिर भी मैं एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ स्क्वायर का। तो अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो ये है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब जिसकी सारी साइडें, चारों साइड क्या हों, बराबर हों। चारों साइड बराबर होती हैं, ये सारी इक्वल होती हैं चारों साइड। और एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर इस तरह का शेप बना हो एंगल के साथ में तो मतलब इसका मतलब है 90 डिग्री। तो पूरे सारे के सारे किस में बने होते हैं, 90 डिग्री के बने होते हैं। इसमें क्या होता है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि 4 राइट एंगल्स होते हैं इनके अंदर में, 4 राइट एंगल्स होते हैं और 4 इक्वल साइड्स होते हैं। 4 राइट एंगल होते हैं और 4 इक्वल साइड्स होते हैं। ठीक है जी, तो 4 राइट एंगल होते हैं और 4 इक्वल साइड्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम इसको बोलते हैं स्क्वायर। ऐसे आकृति जिसके अंदर हमें 4 राइट एंगल होते हैं, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 4 अगर राइट एंगल है, चारों 90 डिग्री के एंगल हैं और 4 इक्वल साइड से आ रहे हैं, 4 के चारों इक्वल हैं, तो हम उसको एक स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आया कि हम इसको किस तरह से क्यों डिवाइड, इसको हमने अलग अलग प्रकार में विभाजित किया था। कारण है कि इसके साइड्स और एंगल्स के बेस पे, इसके साइड और एंगल की जो करैक्टर स्केच हैं वो अलग अलग हैं, इस वजह से हमने इनको इतने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ और इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम अगले टॉपिक की तरफ अब चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी अभी हमने किया था, हमने आपको बताया था अगर इसी को सीधा कर दिया जाए तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर भी हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की आमने सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है। ठीक है, लेकिन चारों साइड कभी बराबर नहीं होती। इनकी ये जो दोनों साइड हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो ये है एक रेक्टेंगल। तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि 4 राइट एंगल, सेम इसके अंदर भी राइट एंगल कितने होंगे, राइट एंगल के होंगे। मैं ये कह सकता हूँ 4 राइट एंगल होंगे इसके अंदर में, 4 राइट एंगल। और क्या कह सकता हूँ कि अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड आमने सामने की वजह बराबर है, तो अपोजिट साइड इसके जस्ट उल्टे में, सामने में, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, तो अपोजिट साइड क्या होंगे, इनके इक्वल रहेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट रोम्बस। रोम्बस पेज फुल हो गया है, नेक्स्ट पेज पे हम इसको लेके चलते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, बट अभी थोड़ी सी इशू की वजह से अभी नहीं करा पा रहे हैं, बट जल्दी आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस पैरेललोग्राम विथ 4 इक्वल साइड्स। पैरेललोग्राम ही होगा पर उसके चारों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए बना के देखते हैं। जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, अगर इसकी चारों साइड मैंने बराबर कर दी तो ये क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रोम्बस, क्योंकि इसकी ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के। अगर इसको ट्रिक ऐसे याद करने के माध्यम से रखा जाए तो किसी भी स्क्वायर को अगर आप टेढ़ा कर दोगे तो रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, नहीं होंगे, एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होंगे, और हो सकते हैं 90 डिग्री के, 90 डिग्री के ही होंगे सारे एंगल। ठीक है, एक अगर सीध से देखा जाए तो सारे 90 डिग्री के बनाएंगे। तो अगर हम इसके सारे, इसके क्या है रोम्बस होने के क्या है, सबसे पहले ये कि सारे के सारे साइड इसके इक्वल होंगे। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों के चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने सारे के सारे चतुर्भुज के बारे में भी सीखा। टोटल 6 थे, 6 के बारे में हमने अच्छे से जाना। ठीक है, तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रो ऑफ कर्व्स। कर्व्स के बारे में सीखेंगे, पॉलीगन्स के बारे में सीखेंगे, जिसका हमें काफ़ी एक्साइटमेंट है कि हम इस चीज़ को कवरअप करें प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है।
कर्व्स और पॉलीगन्स को भी बहुत जल्दी हम कवर अप करने वाले हैं, और कोशिश कर ये वीडियो में अगर हम इसको करेंगे तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कर्व्स, और हम इसको दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे कर्व क्या होता है। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया अगर हम आपको दें कि कर्व क्या होता है, कर्व एक जस्ट एक लाइन होती है, कोई भी एक लाइन जो भी आपने ड्रॉ करी, कुछ भी चीज़ अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो कर्व कहलाता है। बट वो कर्व तब कहलाता है जब उसको बिना पेंसिल उठाए हम ड्रॉ करते हैं, तो उसे कर्व कहते हैं। एक सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में अगर कहा जाए, कर्व एक लाइन होती है जो कि सीधी ना हो। अगर वो सीधी हो जाएगी तो क्या बन जाएगी, वो पॉलीगन बन जाएगी। आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया था कि वो पॉलीगन बन जाएगी अगर उसमें अगर सीधी रेखा आ गई तो बनने में, ठीक है जी। तो उसके अंदर में स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, तब वो कर्व कहलाएगी, और एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए, तो हम यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो आपको बहुत जल्द आ जाएगा। तो हमारे इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी तो आपको बेल आइकन की मदद से नोटिफिकेशन आएगा और आपको पता चल जाएगी, और आप फिर एक्टिव हो जाओगे कि हाँ, नई वीडियो आ चुकी है सर की, तो हमें देखनी है और हमें क्लास में धमाल मचाना है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।